हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कल अपने की थी प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट कर ली थी। आज अपने को शुरू करना है प्रश्नावली 3.3 यानी कि तीसरी प्रश्नावली चल रही थी और उसका पॉइंट करना है अपने को 3.3, उसका पहला क्वेश्चन। पिछले वीडियो में अपने कौन सी विधि की थी? प्रतिस्थापन विधि की थी। और आज अपने को कौन सी करनी है? विलोपन विधि। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित समीकरण युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि यानी कि दोनों विधियां करनी है इस बार क्या करना है? दोनों की दोनों विधियां करनी है, विलोपन विधि भी करनी है और प्रतिस्थापन विधि भी करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले का पहला क्या दिया? विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? वो तो देखो, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है वो तो आप लोगों को पता होगा कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आपको यदि विलोपन अच्छी लग रही है तो आप विलोपन से करो, यदि आपको प्रतिस्थापन अच्छी लग रही है तो प्रतिस्थापन को उपयुक्त करो। उसमें तो कमेंट खुद को आपको ही लगाना है कि हाँ सर विलोपन अच्छी है, प्रतिस्थापन अच्छी है। तो अपने देखते हैं, पहले मैं आपको सोल्व करवा दूंगा दोनों विधियों से कि कौन सी विधि से क्या क्या है। तो क्या x प्लस में y बराबर 5, x प्लस में y बराबर 5 और दूसरी क्या है? 2x माइनस में 3y बराबर 4। 2x माइनस में 3y बराबर 4। पहले कौन सी करेंगे? प्रतिस्थापन। स्थापन प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो क्या करेंगे? x प्लस में y बराबर क्या है? 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस में y, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। और दूसरी क्या आ जाएगी? 2x माइनस में 3y बराबर 4। क्या रखोगे? समीकरण 1 से x का मान रखने पर, जो समीकरण 1 में x का मान है वो समीकरण इसमें समीकरण में रख दो तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू में 5 माइनस में y हो जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा? 34 बराबर है, सॉरी 34 नहीं 3y, 3y बराबर 4। तो 5 से 5 को 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, माइनस में क्या आ जाएगा? 2y, माइनस में 3y बराबर 4। ये 10 प्लस का उत्तर हो जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 4 माइनस में क्या आ जाएगा? 10 और माइनस के 3 और माइनस के 2 है तो माइनस के 5y। तो y का मान कितना आ जाएगा? माइनस के 5y बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के 6। तो y का मान क्या आ जाएगा? माइनस के 6/5। क्या आ जाएगा? माइनस के 6/5। माइनस के 5 माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा? 6/5। अब क्या करना है? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कहाँ रखना है? समीकरण 1 में रखने पर। y का मान जब आप समीकरण 1 में रखोगे तो क्या दिया हुआ है? x माइनस में 5, x बराबर 5, माइनस में y है ना, माइनस में y है तो माइनस कितने कितने हो जाएंगे? 6/5। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 5 25, माइनस में 6/5। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 25 में से 6 घटाओगे कितने आ जाएंगे? कितने? 19/5। कितने आ जाएंगे? 19/5। अब दूसरी विधि कौन सी है? विलोपन विधि। तो कौन सी? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से क्या करोगे? तो x प्लस में y बराबर 5 है और दूसरी क्या है? 2x प्लस में माइनस में 3y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1 है, इसको क्या मान लो? समीकरण नंबर 2। अब क्या करो? समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, गुणा क्योंकि अभी इनमें से विलोपन विधि में क्या करना है? एक को गायब करना है, यानी कि या तो y को बराबर करो या x को बराबर करो। तो हमने क्या कर लिया? x को बराबर करने के लिए समीकरण को 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा किया तो क्या आ गया? 2x प्लस में 2y बराबर में कितना आ जाएगा? 10। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब क्या कर दो? समीकरण 3 में से क्या कर दो? 2 को घटा दो। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस में 2y बराबर 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस में 2x माइनस में 3y
माइन क्या जाएगा बटे में 4। अच्छा है, तो घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 2 5y। घटाओगे तो कितना बचेगा 6। तो y का मान कितना आ जाएगा 6/5। अब जो y का मान है वो कोई सी भी समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो y का मान कोई सी समीकरण 1 में 2 में 3 में जिसमें रखोगे उसमें से आ जाएगा। तो अपने रख लेते हैं समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान क्या रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान जब आप समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस में 6/5 बराबर समीकरण 1 में 5। अब देखो x ये प्लस का उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो 5 माइनस में 6/5 x बराबर कितना हो जाएगा 5×5 = 25 माइनस में 6/5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 में से 6 घटाओगे 19/5। आंसर सेम आएगा। यदि यहाँ पे y का मान 6/5 है तो यहाँ पे भी y का मान 6/5 है। यहाँ पे x का मान 19/5 है तो यहाँ पे भी x का मान 19/5 है। इस मान के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन बस विधि अलग अलग हो गई। इससे क्या करना है, घटाव करके एक को गायब कर दिया, गायब कर दिया इसका मतलब ये विलोप हो गया इसका। और यहाँ पे क्या किया है, एक को प्रतिस्थापित किया है, यानी कि इसको प्रतिस्थापित कर दिया, तो यहाँ पे x का मान आ गया और x का मान दूसरी समीकरण में रख के आपने इसका आंसर निकालना। तो आपको जिस विधि से करना है, जो विधि अच्छी लगे उस विधि से करोगे तो। इसका दूसरा, इसका दूसरा है 3x प्लस में 4y बराबर 10। 3x प्लस में 4y बराबर 10। 3x प्लस में 4y बराबर 10। ये तो एक समीकरण हो गई। दूसरी कौन सी है, 2x माइनस में 2y बराबर 2। 2x माइनस में 2y बराबर 2। पहला कौन सा है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से करोगे तो क्या आ जाएगा, कोई सी भी समीकरण ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस में 4y बराबर 10। इसको समीकरण नंबर 1 ले लो। और यहाँ पे क्या है, 2x माइनस में 2y बराबर 2 है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा x माइनस में y बराबर 2। तो x माइनस में y बराबर कितना आ जाएगा, 2 का 2 में भाग दोगे तो क्या आ जाएगा x माइनस में y बराबर 1। तो क्या आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस y। इसको क्या दो, समीकरण 2। अब क्या कर दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो। x का मान कहाँ रख दो, ये वाला जो x का मान है ये वाला, ये इस वाली समीकरण में रख दो। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू में x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस में y प्लस में 4y बराबर 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस में 3y प्लस में 4y बराबर 10। तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7y बराबर 10 माइनस में 3। तो 7y बराबर कितने हो जाएंगे 7। तो y का मान कितना आ जाएगा 7/7, यानी कि y का मान आ जाएगा 1। y का मान समीकरण इसमें 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, y का मान कहाँ रख दो, समीकरण 2 में रख दो। x बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस में y है, x बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस में 1 बराबर x का मान कितना आ जाएगा 2। x का मान कितना आ जाएगा 2। अब देखो ये होगी प्रतिस्थापन विधि। अब देखो विलोपन विधि से,
विलोपन विधि से। विलोपन विधि से करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस में 4y बराबर 10। यह आ गई समीकरण नंबर 1। अब 2x माइनस में 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 2 है, इनको यदि गुणा करेंगे तो दोनों समीकरणों को गुणा करना पड़ेगा। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यदि इसको मैं 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 बन जाएगा। इसलिए मैंने इस समीकरण को किससे गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा करने पे ये क्या आ जाएगी, 4x माइनस में 4y बराबर 4। अब क्या करना है, ये माइनस का इसमें प्लस का, तो जोड़ दोगे तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो क्या करोगे, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस में 4y बराबर 10। दूसरा कितना है, 2x प्लस में माइनस में 4y बराबर कितना है, सॉरी 2x नहीं है 4x माइनस में 4y बराबर 4। तो कर दो y वाला, ये प्लस का एक माइनस का, क्योंकि प्लस का निशान होगा तो ये प्लस करेगा, माइनस का तो माइनस करेगा, और प्लस का तो प्लस करेगा। प्लस का निशान जब जोड़ते हैं तो कोई निशान चेंज नहीं करना, इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, यहाँ पे कितना जाएगा 4 और 3 7x। तो x का मान कितना आ जाएगा 14/7, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान कौन से में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। एक में x की जगह क्या रख देंगे, 3 इंटू में x की जगह 2 प्लस में 4 इंटू में y बराबर 10। तो 3 दूनी कितने हो गए 6 प्लस में 4y बराबर 10। तो 4y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस में 6, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 4। तो y का मान कितना हो जाएगा 4/4, y बराबर 1। कटेगा तो 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे y का मान 1 आया, वहां पे भी y का मान 1 आया, यहाँ पे x का मान 2 आया, यहाँ पे भी x का मान 2 आया। मान सेम आएंगे, उत्तर सेम आएंगे, लेकिन क्या करना है, विधि चेंज है। यानी कि इससे ये अलग विधि है, ये अलग विधि है। आपको जो विधि अच्छी लगे उस विधि से आप लोग कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3, इसका पॉइंट 3, क्वेश्चन 3 इसका पहले का तीसरा। इसका तीसरा क्या है, 3x माइनस में 5y बराबर 4। 3x माइनस में 5y माइनस में 4 बराबर 0। और दूसरा क्या दिया है, 9x बराबर 2y प्लस 7। 9x बराबर 2y प्लस 7, 9x बराबर 2y प्लस में 7। अब देखो पहला कौन सा, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, देखो यहाँ पे क्या दिया है, 9x प्लस में 2y बराबर प्लस में 7 दिया है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2y प्लस में 7 बटे में 9, समीकरण नंबर 1। x का मान निकल गया यहाँ पे 3x माइनस में 5y बराबर, ये प्लस का दूसरी तरफ जाएगा x का बराबर में 4। ये क्या आ जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब ये x का मान है, समीकरण 2 में रख दो तो क्या आ जाएगा 3 इंटू में 2y प्लस में 7 बटे 9 माइनस में क्या है 5y बटा में कुछ नहीं, 1 लगा तो बराबर में क्या आ जाएगा 4। 3 एकम 3, 3 3 9, और 3 क्या आ जाएगा एलसीएम,
तीन एल से आ जाएगा, तीन से तीन कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2y प्लस में 7 बचेगा, और यहाँ पे का कितना आ जाएगा माइनस के 15y बराबर 4। यहाँ पे ये तीन भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो क्या आ जाएगा 15 में से 2 गए माइनस के 13y और प्लस में 7 बराबर कितना हो जाएगा 4 दिया 12। ये प्लस का उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस, ये प्लस का उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 13y बराबर माइनस के 12 माइनस 7, तो माइनस के 13y बराबर कितने हो जाएंगे 5, तो y का मान कितना हो जाएगा माइनस के 5/13। y का मान कितना आ जाएगा माइनस के 5/13। y का मान कहाँ रख दो समीकरण एक में रख दो, y का मान कहाँ रख दो समीकरण एक में रख दो, y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान जब समीकरण एक में रखोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू में y का मान कितना है माइनस के 5/13 प्लस में कितना हो जाएगा 7 बट्टा में कितना है 9, x बराबर कितना हो जाएगा 5×10 माइनस के 10/13 प्लस में 7/1 और पूरे के बट्टा में कितना है 9 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा एलसीएम आ गया 13 इंटू में क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 10 13 7 91 प्लस के 91, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 10 प्लस के 91 तो कितना बचेगा 81/13 इंटू में 81 सॉरी 18 नहीं 81/13 इंटू में 9, 9 से काटोगे तो 9 कम 9 9 नहीं 81, x का मान कितना आ जाएगा 9/13, x का मान कितना आ जाएगा 9/13। अब कौन सी विधि विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ पे क्या है पहला क्या है 3x माइनस में 5y बराबर 4 समीकरण नंबर 1। दूसरी क्या कर लोगे 9x माइनस में 2y बराबर 7 समीकरण नंबर 2। अब क्या करो समीकरण 1 को किससे, यहाँ पे 9 है यहाँ पे भी 9 बना दो, तो समीकरण 1 को इससे गुणा करने पे 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को किससे गुणा करोगे 3 से गुणा करोगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 9x माइनस में 3 से करोगे 3 5 15y बराबर में 3 से करोगे तो 12 समीकरण नंबर 3। तो क्या कर दो समीकरण 2 में से 3 को घटा दो या 3 में से 2 को घटा दो, एक ही बात है, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पे समीकरण 3 माइनस 2 करने पर, समीकरण 3 माइनस 2 करने पर समीकरण 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9x माइनस में 15 बराबर 15y बराबर 12 और 2x माइनस के 2y और बराबर में कितना है 7, यहाँ घटा दो ये जुड़ जाएगा ये घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या ये तो कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 13y और घटेगा तो कितना आ जाएगा 5, तो y का मान कितना आ जाएगा 5/13, वो भी किसका माइनस का। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान जब समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आ जाएगा कितना है 3x माइनस में 5 इंटू में माइनस के 5/13 बराबर में कितना है 4, तो 3x 5 5 25 माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 25/13 बराबर 4, ये प्लस का उस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस में 25/13, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, इसके बटा में कुछ नहीं एक एलसीएम आ गया 13 13 चौके 52 माइनस में 25, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 52 में से यदि 25 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 18।
27 सॉरी 27/13। ये गुणा में इस तरफ जाएगा, इसमें भाग में x बराबर क्या हो जाएगा 27/13 इंटू में 3, 3 एकम 3, 3 3 27, तो x का मान कितना आ जाएगा 9/13। x का मान कितना आ जाएगा 9/13। यहाँ पे भी x का मान 9/13, यहाँ पे भी x का मान 9/13, यहाँ पे y का मान कितना है -5/13, यहाँ पे भी y का मान कितना है -5/13। यानी कि मान के अंदर कोई भी फर्क है नहीं आया, मान के अंदर कोई भी फर्क है नहीं आया, बस फर्क आया सिर्फ और सिर्फ विधि के अंदर। इसका चौथा x/2 प्लस में 2y/3 बराबर -1। इसका चौथा x/2 प्लस में 2y/3 बराबर -1। 2y/3 है ना, 2y/3 पहले इस समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व करो। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x प्लस में 4y बराबर -1, तो 3x प्लस में 4y बराबर कितना आ जाएगा -6। ठीक है, ये समीकरण बन गई। दूसरा क्या दिया है x माइनस में y/3 बराबर 3, x माइनस में y/3 बराबर 3। तो इसका एलसीएम लोगे तो इसके बेटा कुछ नहीं, 1 3, जब यहाँ पे आ जाएगा कितना हो जाएगा 3x माइनस में y बराबर 3, तो 3x माइनस में y बराबर क्या आ जाएगा 3 3 9। अब देखो पहला क्या है प्रतिस्थापन विधि, स्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से करोगे तो कैसे करोगे भाई, अब देखो प्रतिस्थापन विधि से करोगे तो यहाँ पे क्या कर लेना है आपको, पहले समीकरण तो क्या है 3x माइनस में 3x प्लस में 4y बराबर -6, इसको मानो समीकरण नंबर 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस में y बराबर 9। अब ये देखो ये इस तरफ जाएगा प्लस का जाएगा, इस तरफ जाएगा ये माइनस कर जाएगा, इसका मतलब y का मान क्या आ जाएगा 3x माइनस में कितना आ जाएगा 9। y का मान कितना आ जाएगा 3x माइनस में 9, और y का मान इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस में 4 इंटू में y का मान कितना है 3x माइनस में 3y मान 3x माइनस में कितना आ गया 9 बराबर में कितना है माइनस का 6। तो 3x प्लस में 4 दिया 12x और माइनस में 3 दिए 4 9 जो के 36 बराबर माइनस के 6। तो 12 और 3 कितने हो गए 15x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 6 प्लस के 30, क्योंकि ये माइनस का दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30/15, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। x का मान कितना आ जाएगा 2, x का मान कहाँ रख दो समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान जब आप समीकरण 2 में रखोगे तो समीकरण 2 क्या है y बराबर 3 इंटू x का मान कितना है 2 माइनस में 9, तो y का मान कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस में 9, तो y का मान कितना आ जाएगा माइनस के 3। अब विधि करनी है विलोपन विधि। कौन सी विलोपन विधि, विलोपन विधि करोगे तो क्या आ जाएगा समीकरण कौन सी है ये, एक है 3x प्लस में 4y बराबर -6 समीकरण नंबर 1, और दूसरी कौन सी है कितना है 3x माइनस में y बराबर 9 समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है समीकरण 1 में से 2 को घटाना है, समीकरण 1 माइनस 2 से
समीकरण 1 में से 2 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस में 4y बराबर माइनस है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस में y बराबर 9। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पे कितना है 4 और 1 5y बराबर यहाँ पे कितना 9 और 6 15 हो गया किसका माइनस का 15। तो y का मान कितना आ जाएगा माइनस के 15 बटे 5। तो y का मान कितना आ जाएगा माइनस का 3। y का मान कितना आ जाएगा माइनस का y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान जब आप समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आ जाएगा समीकरण 1 क्या है 3x प्लस में 4 इंटू में माइनस का 3 बराबर क्या है माइनस का 6। तो 3x बराबर 4 दिया 12 माइनस के 12 बराबर माइनस के 6। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 6 प्लस के 12। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा प्लस के 6 बच जाएंगे यहाँ पे। तो x का मान क्या आ जाएगा 6 बटे 3। x का मान कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे भी x का मान 2 है, यहाँ पे भी x का मान कितना है 2। यहाँ पे भी y का मान -3 है, यहाँ पे भी y का मान कितना है -3। यानी मान के अंदर तो कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है तो वो किसके अंदर है सिर्फ और सिर्फ विधि के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आप बताएं कि आपको कहाँ से कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर कहाँ आपको लगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और एक विधि क्यों नहीं करवाई, वो विधि क्यों करवाई। क्योंकि आपकी बुक में क्या है कि दोनों विधि से करना है, और आपको कौन सी विधि उचित लगी है तो वो आपको पता होना चाहिए कि अब आपको कौन सी विधि सरल लग रही है। जो विधि आपको सरल लग रही है वही तो आपके लिए उचित विधि होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।